हेलो एवरीवन, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू फिल एलपीयू नेस्ट फॉर्म 2026 के बारे में। जितने भी लोग एलपीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी कोर्स में लेना चाहते हो, सभी के लिए एलपीयू नेस्ट के लिए अप्लाई करना मैंडेटरी होता है। और आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे तो आपको बैचलर से रिलेटेड प्रोग्राम करना है, बीटेक करना है, बीबीए करना है, बीसीए करना है, या फिर आपको मास्टर के किसी भी प्रोग्राम को करना है, एमबीए करना है, एमसीए करना है, एमटेक करना है, या फिर किसी भी टाइप के कोर्सेज करने हैं। इवन मैं आपको बताऊं, एलपीयू में डिप्लोमा से लेकर के पीएचडी तक के हर एक कोर्सेज अवेलेबल है। और किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है तो एलपीयू नेस्ट देना काफी मैंडेटरी है। इसीलिए आज के इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं कि एलपीयू नेस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप, शुरू से लेकर के अंत तक हर एक प्रोसेस में आपको समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी ध्यान से वीडियो को शुरू से लेकर के आप अंत तक देखिएगा। वीडियो को अगर बिना स्किप किए हुए आप देखते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे भी होने वाले हैं। सबसे पहला फायदा, कैसे इस वीडियो में हम यह भी समझेंगे कि कैसे आपका कम से कम फीस में आपका एडमिशन हो जाएगा। बहुत सारे लोग डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते होंगे, तो इस वीडियो में सबसे पहले यह समझेंगे कि कैसे आपका कम से कम फी में, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका जितना फी है उस पे भी आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाए तो क्या आपको विश्वास होगा? और मैं आपको बताऊं, ये रियलिटी है। हमारे ही कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका डिस्काउंट 50 से 60% तक हो गया। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे मान के समझे कि आपको बीटेक करना है, बहुत सारे बच्चों को अलग अलग कोर्सेज करने होंगे, लेकिन मैं एग्जांपल बीटेक का ले रहा हूं। जैसे अगर आपको बीटेक करना है और बीटेक के पूरे 4 साल का फी मान के चले 10 लाख रुपए, ठीक है, तो अगर आपका एडमिशन मतलब आपको पूरे 4 साल पढ़ने का अगर 5 लाख ही लगे तो कितनी अच्छी बात होगी। और ये पॉसिबल है, मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। ये देख सकते हैं, इस स्टूडेंट ने रिसेंटली, हमारा ही स्टूडेंट है, रिसेंटली एलपीयू नेस्ट के एग्जाम में अपीयर हुआ। और आप यहां पे देख सकते हैं एलपीयू नेस्ट के बेस पे इनको 60 से 70% तक का स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो सबसे पहले इसने क्या किया, एलपीयू नेस्ट के लिए अप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम में अपीयर हुआ और उसके बाद जब इनका रिजल्ट आया तो रिजल्ट में ही आपको कितने परसेंट का स्कॉलरशिप मिला है वो इंक्लूडेड होगा। और मैं आपको बताऊं, एलपीयू नेस्ट के बेस पे बच्चों को मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप मिल रहा है। इस बार तो बच्चों को 100% तक का स्कॉलरशिप मिल रहा है। और 60-70% स्कॉलरशिप मिलने का मतलब ये हुआ कि जितने परसेंट का मिलेगा पूरे फी में, चारों साल के फी में, पूरे थ्रू आउट द कोर्स, जितने साल का कोर्स होगा पूरे फी में आपका उतना का डिस्काउंट हो जाएगा। इतना ही नहीं, हमारे और भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको और भी स्कॉलरशिप मिला है। यहां पे आप देख सकते हैं, इनको भी 20 से 60% का स्कॉलरशिप मिला है। यहां पे जो आपको स्कॉलरशिप मिलता है वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी, 4 टाइप के स्कॉलरशिप आपको मिलते हैं। पहले कैटेगरी में सबसे ज्यादा, फिर सेकंड कैटेगरी में उससे थोड़ा सा कम, फिर थर्ड में उससे थोड़ा सा कम और फोर्थ में फिर उससे थोड़ा सा कम। लेकिन ये आपके एलपीयू नेस्ट के मार्क्स के परफॉर्मेंस के बेस पे ही डिपेंड करता है। इसीलिए जितने बच्चे आज एलपीयू नेस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, एग्जामिनेशन को आप बिल्कुल शांत दिमाग से दीजिएगा। जितना अच्छा एग्जाम में परफॉर्मेंस करेंगे आपके फी में उतने ज्यादा का डिस्काउंट हो जाएगा। और यहां पर मैं आपको बताऊं, बच्चों को 2 चांस मिलता है। मान के चलें आपने एलपीयू नेस्ट के लिए एग्जाम दिया और आप पहले बार एग्जाम में अपीयर होते हैं, आपका कैटेगरी बी का स्कॉलरशिप लगता है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, एक बार और अगर हम एग्जाम को देंगे तो हमारा कैटेगरी ए लग सकता है। तो उस कंडीशन में आप एक बार अपीयर तो हो गए फर्स्ट चांस में, फिर सेकेंड चांस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम उसी लॉगिन पोर्टल पे जहां पे आप अभी अप्लाई करेंगे ना, उसी पे आपको सेकेंड चांस के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा आपके रिजल्ट आने के बाद। और दोनों एग्जाम में से जिसमें बेटर परफॉर्मेंस होगा उसी के बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। जैसे मान के चले पहले में आपका बी लगता है, दूसरा में सी लग जाता है, तो पहले वाला ही काउंट होगा, ऐसा नहीं कि बाद वाला काउंट होगा। लेकिन पहले में आपका बी लगता है और दूसरी बार में आपका ए लग जाता है तो फिर बाद वाला काउंट होगा। मतलब दोनों में से जो बेटर परफॉर्मेंस होगा उसके बेस पे आपका जो रैंक है वो काउंट होगा। तो इतना सारा फायदा एलपीयू नेस्ट एग्जाम देने का है, तो मैं तो हर बच्चों से कहना चाहूंगा अभी जाकर के आप लोग एलपीयू नेस्ट के लिए अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई कैसे करना है अभी मैं आपको आगे बताता हूं, पूरी प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो को पूरी ध्यान से शुरू से लेकर के आप अंत तक देखते रहिए, है ना। सिर्फ इतना ही नहीं, आप किसी भी कोर्स को करना चाहते हैं, आप 1 लाख रुपए का स्टडी ग्रांट भी जीत सकते हैं। और ये 1 लाख रुपए हर साल बहुत सारे बच्चों को मिलता है। एक प्रॉपर इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें बड़े हस्ती आते हैं, जैसे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए या फिर जो आपके लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सर हैं, उन सभी को बुलाया जाता है। और आपको विद पेरेंट्स यूनिवर्सिटी बुलाया जाएगा और वहां पर आपको 1 लाख रुपए का चेक मिलेगा। लेकिन ये किन बच्चों को मिलेगा? जैसे मान के चलें
आप एलपीयू नेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन साथ साथ में बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि हमारा आईआईटी हो जाए या फिर एनआईटी हो जाए, ठीक है। तो बच्चा जेईई मेन और जेईई एडवांस का भी एग्जाम देगा और एलपीयू नेस्ट का भी एग्जाम देगा। उसी तरीके से एमबीबीएस वाले बच्चे भी एम्स के लिए ट्राई करते हैं, एमबीए वाले जो बच्चे हैं वो भी आईआईएम्स के लिए ट्राई करते हैं, एलएलबी वाले बच्चे भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो एनएलयू है उसके लिए ट्राई करते हैं। उसी तरीके से बीएससी वाले बच्चे भी टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट का ट्राई करते हैं। डिजाइनिंग वगैरह जो करना चाहते हैं, फैशन डिजाइनिंग वगैरह, वो भी चाहते हैं कि हमारा एडमिशन टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट में हो जाए, और उसके लिए बच्चा उस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म को भी फिल करता है। साथ में अगर आप एलपीयू नेस्ट देते हैं और आपका एडमिशन आईआईटी या फिर एनआईटी में हो जाता है या फिर इनमें से कहीं भी हो जाता है, तो आपको वहां पे पढ़ने के लिए आईआईटीज या फिर एनआईटीज में या फिर आईएचएमएस में वहीं एमबीए करना है, तो वहां पे पढ़ने के लिए आईआईएम्स में पढ़ने के लिए आपको 1 लाख रुपए का स्टडी ग्रांट एलपीयू की तरफ से दिया जाता है, क्योंकि आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस किए कि आपका एडमिशन उस टॉप इंस्टीट्यूट में हो गया और आप साथ में एलपीयू नेस्ट के एग्जाम भी दिए हैं। इस वजह से आपको 1 लाख रुपए का चेक वहां पे पढ़ने के लिए मिलेगा। बस कंडीशन ये है कि इसके लिए आपको एलपीयू नेस्ट के अंदर टॉप 500 में आना है, टॉप 100 इस तरीके से अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये उस एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि एलपीयू नेस्ट के अंदर आपको इतने के अंदर आना है, ठीक है। आपका उसमें कहीं पे भी हो, बस एडमिशन होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा बच्चों को मिलता है। तो अगर आप टॉप लेवल की एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो भी आपको मोटिवेशन मिलेगा इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का, इस एग्जाम को देने का। इसीलिए इस एग्जाम को आप लोग जरूर दीजिएगा। अब हम लोग प्रोसेस समझते हैं कि कैसे आपको एलपीयू नेस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। तो एलपीयू नेस्ट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए या फिर कमेंट के सबसे टॉप पे आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखो इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैं आप सभी के लिए एक कूपन कोड भी डाल दूंगा, ठीक है। अगर आप इस कूपन कोड का यूज करिएगा तो फॉर्म पर आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड है LPULEI925, ठीक है। हर बच्चे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को यही वाला कूपन कोड यूज करना है। अभी आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। कूपन कोड कौन सा है? LPULEI925। जहां पे फॉर्म का फी भी पे करेंगे ना, वहीं पे ये वाला कोड यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले करना होगा आपको रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर करने के लिए कुछ नहीं करना, अपना नाम डालना है, ईमेल आईडी, फोन नंबर एक डाल दीजिएगा, और जो नंबर डालेंगे उस पर जाएगा ओटीपी। स्टेट डालना है, सिटी डालना है, क्वालिफिकेशन डालना है। उसके बाद डिसिप्लिन इंटरेस्टेड इन, मतलब आप किस कोर्स को करना चाहते हैं वो यहां पे आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके सारी प्रोसीजर फिल करके दिखाता हूं। तो यहां पर हमने सबसे पहले नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल दिए, ठीक है। और जैसे ही डाला यहां पे गेट ओटीपी का ऑप्शन आ गया। सिंपली हम इस पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे ओटीपी देखो सेंड हो गया, ठीक है। आपको फोन चेक करना है, उस पर जो ओटीपी आया होगा यहां पे आपको ओटीपी डाल देना है। और जैसे ही ओटीपी डालेंगे यहां पे आप देख सकते हैं ओटीपी वेरीफाइड हो गया। उसके बाद में आपको यहां पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट के बाद यहां पे आपको सिटी सेलेक्ट कर लेना है, और सिटी के बाद यहां पे आपको अपना क्वालिफिकेशन डालना है कि आप अभी लास्ट ईयर किस एग्जाम को पास किए हो। जैसे 12th, जैसे इनको करना है बीटेक, ठीक है, तो हम सेलेक्ट करेंगे 12th। लेकिन अगर किसी बच्चे को करना है एमबीए तो वहां पे ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो उन्होंने ग्रेजुएशन किया, अब वो मास्टर के प्रोग्राम करेंगे। तो आपने जो पास किया वो यहां पे आप डाल दीजिएगा। इनका 12th था तो हम 12 डाल दिए। उसके बाद डिसिप्लिन इंटरेस्टेड इन में यहां पे आपको इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, हर तरीके के कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलपीयू में हर टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो इनको करना है इंजीनियरिंग, अगर किन्हीं को करना है एमबीए तो मैनेजमेंट सेलेक्ट करेंगे, आर्किटेक्चर, मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज, कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे बीसीए, एमसीए वगैरह करना है तो यहां पे सेलेक्ट करेंगे। लेकिन इनको करना है इंजीनियरिंग तो हम इंजीनियरिंग पे सिलेक्ट कर देंगे। हर टाइप के यहां पे आपको जो है स्ट्रीम मिल जाएगा, क्योंकि एलपीयू बहुत ही बड़ा यूनिवर्सिटी है और यहां पे हर एक कोर्सेज का प्लेसमेंट भी काफी बेहतरीन है। यहां पे आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं हर साल हजारों बच्चों का प्लेसमेंट होता है, और प्लेसमेंट के बाद हर साल प्लेसमेंट सेरेमनी भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। और कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनका करोड़ों में पैकेज लग चुका है, और 10 लाख से 2.5 करोड़ तक तो कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका पैकेज लग चुका है, ठीक है। तो इसीलिए आप जो एग्जाम को देने वाले हैं ना, बहुत अच्छा एग्जाम आपके लिए होगा, आप जरूर दीजिएगा इस एग्जाम को। ये सेलेक्ट करने के बाद यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा आई ऑथराइज लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। इस पे क्लिक करके सीधा यहां पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, और जैसे ही यहां पे क्लिक करेंगे आपके सामने देखो इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, और ऑटोमेटिक आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहां पे आप देख सकते हैं ना, एंटर कर जाएंगे, और यहां से अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करना है। कैसे फिल करना है पूरी प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। 4 स्टेप को आपको कंप्लीट करना है, जिसमें चारों ही स्टेप बहुत इजी है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता दूंगा। बस वीडियो को पूरी ध्यान से आप देखते रहिएगा, ठीक है। हमने वहां पे सिलेक्ट किया था बीटेक के लिए।
आप अगर एमबीए करेंगे तो एमबीए आएगा, जो भी करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे तो मैनेजमेंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इनको करना है बीटेक के लिए, और यहीं पे देखो आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर एलपीयू नेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे आपको आएगा, सीधा इस पे आपको क्लिक कर देना है। अभी तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब जो प्रोसीजर है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर है। हर एक एग्जाम में फॉर्म ऐसे ही फिल होता है, पहले रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है, ठीक है। तो जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 स्टेप है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक एक करके चारों स्टेप को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे जैसे ही अप्लाई फॉर एलपीयू नेस्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी आपका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये हर चीज शो करेगा, लेकिन आपका जेंडर सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जेंडर सिंपली यहां से आपको सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद थोड़ा सा यहां पे स्क्रॉल करेंगे, यहीं पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा पे एलपीयू नेस्ट फी, ठीक है। सीधा इस पे आपको क्लिक कर देना है, और जैसे ही पे एलपीयू नेस्ट फी पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम वगैरह सारा शो करेगा। देखो ऑलरेडी कोड लगा हुआ है, देखो कोड से देखो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल गया, पहले ही मिल गया। तो अभी मैंने मैनुअली तो कोड नहीं डाला ना, लेकिन फिर भी ऑलरेडी कोड लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अप्लाई कर रहे हैं, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अप्लाई करेंगे तो आपको कोड लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी आपका कोड लगा रहेगा। कोड क्या है? LPULEI 925। तो लगा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं लगा हुआ है तो आपको मैनुअली कोड लगाना पड़ेगा। मैं आपको एक बार लगा के भी दिखा देता हूं। यहाँ पे देखो जैसे ही कोड को रिमूव किए, आपका पेमेंट देखो बढ़ गया, ठीक है। लेकिन कोड लगाने से फायदा तो यही है ना। तो LPULEI 925, ठीक है। जैसे ही कोड यहाँ पे डालेंगे और डाल के अप्लाई करेंगे, आप देख सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट मिल गया। और उसके बाद में मेक पेमेंट पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, और जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके का पेमेंट गेटवे खुल जाएगा, और यहीं से आपको अपना पेमेंट करना है। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से, कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग, वॉलेट, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। सबसे आसान हमें लगता है ये स्कैनर पे स्कैन करके पेमेंट करना। तो कुछ नहीं करना है, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, किसी भी माध्यम से स्कैनर को स्कैन करके यहाँ पे आपको पेमेंट कर देना है। और जैसे ही यहाँ पे पेमेंट देखो सक्सेसफुल होगा, ठीक है, ये पेमेंट हो रहा है, और जैसे ही सक्सेसफुल होगा, ये ऑटोमेटिक ये पेज जो है वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक ये रिडायरेक्ट हो गया, कंफर्मिंग पेमेंट का ऑप्शन आ गया, और यहाँ पे आपका पेमेंट का जो आईडी है वो यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं योर फी ट्रांजेक्शन हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसीड, एप्लीकेशन नंबर और ट्रांजेक्शन आईडी हर कुछ यहाँ पे दिख गया, ठीक है। अब सीधा आपको आगे बढ़ना है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो चीजें क्लियर हो गया। अब बस कुछ चीजें जो है वो आपको अपलोड करना है। तो कंटिन्यू टू फॉर्म पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को आपको फिल करना है, जिसमें ये तीनों ही बहुत ईजी है। जनरल में आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, कैटेगरी डालना है, उसके बाद में यहाँ पे आपको एक फोटोग्राफ को अपलोड करना है। जहां पे देखो स्टार लगा होगा ना, रेड कलर का स्टार, इसको फिल करना मैंडेटरी होगा। लेकिन जहां पे स्टार नहीं लगा हुआ है उसको फिल करना मैंडेटरी नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्रेस लाइन 1 में स्टार लगा हुआ है, लेकिन 2 में देखो स्टार नहीं लगा हुआ है, तो सिर्फ यही आप फिल कर दोगे तो चलेगा, इसको ब्लैंक भी आप छोड़ सकते हो। उसी तरीके से कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, फिर आपके फादर का डिटेल और फिर आपके मदर का डिटेल फिल करके सीधा यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो बहुत ईजी प्रोसेस है, मैं आपको यहाँ पे फिल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने इजीली 1 मिनट में ये वाला स्टेप को कंप्लीट कर लिया, कुछ नहीं फिल करना था। डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, उसके बाद में एक फोटो अपलोड किए यहाँ पे, और उसके बाद में एड्रेस लाइन 1 में इनका एड्रेस लिख दिए, 2 मैंडेटरी नहीं था तो इसको छोड़ दिए। फिर स्टेट, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट किए, सिटी सिलेक्ट कर दिए, और उसके बाद में पिन कोड यहाँ पे डाल दिए। अल्टरनेट नंबर इनका नहीं था तो हम यहाँ पे नहीं डालें, स्टार नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये आपको टिक करना है कि आप कौन सा इसमें यूज करते हैं। अगर कोई यूज करते हैं तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, और नहीं यूज करते हैं तो छोड़ दीजिए ब्लैंक, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है, जिसको ब्लैंक भी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको फादर डिटेल डालना है, जैसे फादर का नाम यहाँ पे आप डाल दीजिए, और अगर आपका फादर के पास ईमेल आईडी है तो डाल दीजिए, नहीं है तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे फादर का कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, और ये कॉन्टैक्ट नंबर क्या व्हाट्सएप चलाते हैं, क्या व्हाट्सएप से लिंक है, हाँ तो यस करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद में सेलेक्ट करना है कि क्या आपके फादर इनमें से कोई भी प्रोफाइल यूज करते हैं, नहीं करते हैं, जिसको अनटिक छोड़ दीजिए, कुछ भी सेलेक्ट मत करिए, ठीक है। फिर मदर का नाम यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद में मदर का ईमेल आईडी अगर यूज करते हैं तो डालिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। तो मदर का कॉन्टैक्ट डिटेल और ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है तो इसको ब्लैंक भी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आपके मदर अगर इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं यूज करते हैं तो ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये करने के बाद सीधा यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। ये करने में आपको 1 से 2 मिनट लगेगा, बहुत टाइम लगेगा नहीं। मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बता रहा हूं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब करेंगे तो तुरंत ही फिल कर देंगे, बहुत टाइम लगेगा नहीं। और जैसे ही कंटिन्यू पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप जो आपके सामने है वो है क्वालिफिकेशन डिटेल, जिसमें आपको अपना 10th का डिटेल और 12th का डिटेल डालना है। अगर आप यहाँ से मास्टर कर रहे हैं तो हो सकता है आपको यहाँ पे बैचलर के भी डिटेल फिल करने के लिए बोला जाए, लेकिन इनको करना है बीटेक तो इनको 10th और 12th का ही डिटेल फिल करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए 1 मिनट में कर लेते हैं यहाँ पे डिटेल फिल। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 1 मिनट में 12th का सारा डिटेल फिल कर दिया, कुछ फिल करना ही नहीं था। क्या था? परसेंटेज था,
तो परसेंटेज यहाँ पे हम डाल दिए। कंप्लीशन ईयर, किस साल इन्होंने अपना 10th पास किया, तो यहाँ पे कंप्लीशन ईयर आपको डालना है। उसके बाद में जो आपका 10th हुआ है वो इंडिया से या फिर अब्रोड से, तो इंडिया से तो यहाँ पे इंडिया डाल देंगे। फिर आपका 10th का जो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है जैसे मार्कशीट, यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। और ये जो यहाँ पे अपलोड करिएगा वो 1 MB से कम का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में 1 MB से कम का होना चाहिए। उसी तरीके से जो फोटो भी अपलोड किए थे ना वो भी 1 MB से कम का आपका होना चाहिए। फिर किस बोर्ड से पास किए वो डाल दीजिएगा, और आपका 10th का जो रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे 12th का डिटेल डालना है। 12th कौन से स्ट्रीम से था, सब्जेक्ट क्या था, तो इनका मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री था, तो MPC डाल दिए, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, नॉन मेडिकल वाला, तो ये सेलेक्ट कर दिए। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको कॉमर्स है, आर्ट्स है या फिर अदर कोई सा भी है, यहाँ पे आपको हर टाइप के ऑप्शन मिल जाएंगे। पास्ट है या फिर अपियरिंग है, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपियरिंग होते हैं, जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं लेकिन उनको आने वाले टाइम में बीटेक में एडमिशन लेना है, तो वैसे बच्चे अपियरिंग सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये परसेंटेज और रोल नंबर आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पास कर चुके हैं तो आपका परसेंटेज और कंप्लीशन ईयर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। तो पास्ट पे सेलेक्ट करके परसेंटेज डाल दिए, परसेंटेज डाल करके कोर्स कब कंप्लीट हुआ वो डाल दिए। उसके बाद में क्या इन्होंने कोई कोचिंग को अटेंड किया है, तो इन्होंने नहीं किया है, ठीक है, कोचिंग अटेंड नहीं किया तो यहाँ पे नो कर देंगे। अगर आप कोचिंग अटेंड किए हैं तो येस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं किया है तो नो कर दीजिएगा, आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा। और उसके बाद में ये करके सीधा यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये जो लास्ट स्टेप है एग्जाम इंफॉर्मेशन, वो आपको दिख जाएगा कि आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। साथ ही यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा मोड ऑफ एग्जामिनेशन। जैसा कि आपको पता है कि ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से होता है, घर बैठे भी दे सकते हैं और सेंटर पे जाकर के भी दे सकते हैं। तो जिनको ऑनलाइन देना है वो यहां से सेलेक्ट करेंगे रिमोटली प्रोक्टोर्ड, ठीक है, लेकिन जिनको ऑफलाइन सेंटर पे जाकर के देना है वो टेस्ट सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको सेंटर पे देना है तो सेंटर पे सेलेक्ट करेंगे ना, तो यहां पे आपके सामने आ जाएगा किस स्टेट में देना चाहते हैं। मान के चलिए इनको बिहार में देना है, हर स्टेट यहां पे आपको आ जाएगा, तो बिहार में किस सिटी में जाकर के देना चाहते हैं, तो बिहार में जहां जहां भी एग्जामिनेशन होता है हर सिटी यहां पे आपको दिख जाएगा। जैसे मान के चलिए इनको गया में देना है, ठीक है, तो ये सेलेक्ट करके सीधा स्लॉटेड बुक बाय क्या एप्लीकेंट, तो एप्लीकेंट के द्वारा स्लॉट बुक किया जा रहा है। तो उसके बाद में ऑफलाइन एग्जाम का पूरा इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन आपको अपने ईमेल आईडी पे मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉल टिकट, जो आपका एलपीयू का एडमिट कार्ड है वो एलपीयू के पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएगा। ये हर चीजें यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन आराम से पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद सीधा यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जिनको ऑनलाइन देना है, ठीक है, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे रिमोटली प्रोक्टोर्ड एग्जाम फ्रॉम होम। और जैसे ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कैसे आपको एग्जाम देना है, ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है, एग्जाम का पूरा गाइडलाइन यहाँ पे क्लिक करके आप पूरा गाइडलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बताऊं, जैसे ही ये एप्लीकेशन फॉर्म आप कंप्लीट करेंगे ना, एलपीयू की साइट से आपको खुद ही कॉल आ जाएगा और वो आपको एग्जाम को लेकर प्रॉपर गाइडेंस दे देंगे कि ऑनलाइन देना है तो सामने वो हर एक स्टेप आपका करवा देंगे। देखो बाबू ऐसे करो, इस तरीके से पहले ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उस तरीके से आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, कैसे आपको एग्जाम देना है वो आपके सामने रह करके करवा देंगे। एलपीयू की साइट से खुद ही कॉल आ जाएगा जब आप ये फॉर्म को कंप्लीट कर लेंगे। तो हम यहां पे सेलेक्ट कर लेते हैं ऑनलाइन, ठीक है, यानी कि रिमोटली प्रोक्टोर्ड एग्जाम फ्रॉम होम। और जैसे ही हमने सेलेक्ट किया ऑनलाइन, उसके बाद में यहां पे सबमिट करेंगे, तो यहां पे आप देख सकते हैं फाइनली फॉर्म सबमिट हो गया, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। और उसके बाद आपको स्लॉट बुक करना है। स्लॉट कहां से बुक करना है, तो स्लॉट यहीं से आपको बुक करना होगा आपके लॉगिन पोर्टल से। जिस दिन भी आप फ्री हैं अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको ऑफलाइन भी देना है ना तो ऑफलाइन इनके लगातार एग्जामिनेशन चलते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग जिस दिन फ्री हो उस दिन जाकर के एग्जाम दे सकते हैं। और जिन्होंने ऑनलाइन भी सिलेक्ट किया उनके लिए भी ऑप्शन है, जब आप स्लॉट बुक करेंगे तो आपको कई सारे डेट्स मिल जाएंगे, ठीक है, और उस डेट में किस टाइम पर आपका स्लॉट जो है वो खाली है वो भी आपको दिखेगा। उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको बेटर लगेगा आप उस हिसाब से स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो फॉर्म कंप्लीट फिल करने के बाद आपको वेट करना है, एलपीयू की साइट से खुद ही कॉल आएगा और वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको हर एक इंफॉर्मेशन काफी अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको इस वीडियो से कितना हेल्प मिला है। और अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो कहां से अप्लाई करना है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक है, वहीं पे क्लिक करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप यहां पे आ जाएंगे, इस इंटरफेस पे आ जाएंगे और यहीं से अपना डिटेल फिल करके जैसे जैसे प्रोसीजर मैं आपको बताया हूं अप्लाई कर लेना है। कोड याद रखना, ठीक है, LPULEI 925, इसी कोड का यूज करना है जिससे आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिले। कोड यहां पे डिस्प्ले पर आपको दिख रहा है, इस कोड को कहीं पे कॉपी में आप नोट कर लीजिए। और फॉर्म आपका जब फिल हो जाए तो कैसे एलपीयू नेस्ट के स्लॉट को बुक करना है, इस वीडियो को क्लिक करके अभी आप देखिए, इसमें स्लॉट बुकिंग का कंप्लीट प्रोसीजर हमने समझाया है।